शुरुआत देश के 12 राज्यों में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया से करते हैं। बिहार चुनाव से पहले वहां हुए एसआईआर के दौरान भी देश की सियासत में खूब बवाल मचा था। विपक्ष एक सुर में इसे वोट चोरी से जोड़कर चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर था। लेकिन वोटर लिस्ट रिवीजन की इस प्रक्रिया के दूसरे चरण में जिस तरह एक के बाद एक कई राज्यों से बीएलओ यानी बूथ लेवल एजेंट की मौत की खबरें आ रही हैं, उससे इस प्रक्रिया को एक नए विवाद से विवादों में लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर एसआईआर में ऐसा क्या है जिससे बीएलओज या तो सुसाइड करने को मजबूर हो रहे हैं या फिर हार्ट अटैक से कईयों की मौत हो जा रही है। आपको पूरी कहानी बताएंगे, मगर उससे पहले आपको बताते हैं कि एसआईआर में ऐसा क्या है जिसे कुछ लोग सही ठहरा रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गलत है। क्या नाम है आपका? ईभा घोष। ईभा घोष। आप कहाँ रहती है? यहीं पे कालीघाट में। तो ये दीदी के पड़ोसी हैं आप? हाँ। मैं जानने के लिए आया हूँ, वो एसआईआर का फॉर्म जो आया था वोटर वाला आपने भरा? हाँ, भरा है, जमा भी दे दिया। सब लोग दे दिया आपके घर में? सब ये मोहल्ला में सब दे दिया। आपके मोहल्ले में या घर में किसी का वोट ऐसा भी था मिल नहीं रहा था या कोई परेशानी? नहीं, हम लोग जेन्युइन वोटर, इसमें कुछ नहीं, दिक्कत नहीं है। तो ये जो हो रहा है ये ठीक हो रहा है? मुंह से बोलने का बात नहीं, एकदम ठीक। मगरमच्छ का साथ रहता है। हाँ? मगरमच्छ का साथ रहता है। इस बार आपको लगता है सब ठीक हो जाएगा? ऊपर वाला? अरे ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला, जनता। सब ठीक है, चलता है। ये जो एसआईआर बंगाल में हो रहा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये प्लानिंग है सर, आरएसएस की प्लानिंग है वोट चोरी की। और ये बिहार में तो ऐसा दिखाई नहीं दिया। अरे सर बहुत हुआ है, लेकिन एसआईआर पे पश्चिम बंगाल में तो ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा। सर यहाँ बहुत गड़बड़ है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। बीएलओ पे इतना दबाव है कि आप इसको मत काट दीजिए, इसको काट दीजिए, वो क्या करेगा? अभी एक लेडीज ने अभी आत्महत्या की है कुछ दिन पहले, बंगाल में की है सर, बाहर नहीं की है ना। तो क्या ये बुलबुला एक नहीं है सर, आदमी के अंदर में आक्रोश है। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन अपने खास शो माहौल क्या है लेकर बीते दिनों पश्चिम बंगाल में थे, जहां उन्होंने इसी तरह आम लोगों से बात की थी जिसमें एसआईआर को लेकर लोगों के मन में क्या है आपने सुना। मगर इसी बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी और उनकी मुखिया ममता बनर्जी चुनाव आयोग के इस प्रक्रिया के खिलाफ पूरी तरह मोर्चा उन्होंने खोल रखा है। खुद ममता बनर्जी जहां बंगाल के अलग अलग इलाकों में जाकर पैदल मार्च निकालकर एसआईआर का विरोध कर रही हैं, वहीं उनकी पार्टी के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलकर न सिर्फ अपनी आपत्ति उसने जताई बल्कि चुनाव आयोग के सामने यहां तक कह दिया कि मिस्टर कुमार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ खून से रंगे हैं। We started the meeting by telling him that Mr. Kumar and the Election Commission of India have blood on their hands. ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन का ये बयान बताता है कि एसआईआर को लेकर बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव आयोग के खिलाफ कितनी ताकत के साथ लड़ रही है। दरअसल नई दिल्ली में आज तृणमूल कांग्रेस के 10 सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। इस मीटिंग के दौरान टीएमसी डेलीगेशन ने राज्य में चल रहे एसआईआर को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने अहम 5 सवाल रखे। सवाल नंबर 1, चुनाव आयोग बीएलओ पर क्यों दबाव बना रहा है? सवाल नंबर 2, एसआईआर का मकसद मतदाताओं की जांच के लिए या बंगालियों की पहचान पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए? सवाल नंबर 3,
जब इसी सूची से लोकसभा चुनाव हुए तो अब एसआईआर की क्या जरूरत है? सवाल नंबर 4, टीएमसी ने निष्पक्षता पर सवाल उठाया लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? सवाल नंबर 5, पहले ये कैसे कहा जा रहा है कि 1 करोड़ नाम कटेंगे और इस पर चुनाव आयोग ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? टीएमसी का आरोप है कि चुनाव आयोग इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। साथ ही सबसे अहम है कि टीएमसी ने चुनाव आयोग को 40 ऐसे लोगों की लिस्ट सौंपी है जिनकी एसआईआर प्रक्रिया में मौत हुई है। We did not get an answer to any of our 5 questions. The main point of the meeting, which we started off with giving them a list of the 39 plus 1, 40 people, of which 18 were BLOs whose deaths have been completely directly linked to the SIR process. We were met with complete surprise on the part of the election commissioner, who actually said that these were mere allegations, and it seemed as though the election commission had no idea that these people had died in Bengal, which is to our great surprise. दूसरी तरफ चुनाव आयोग बार बार इस बात को कह रहा है कि हमारी प्रक्रिया में कहीं कोई कमी नहीं है और हमारा काम ठीक से चल रहा है। अब ये जांच का विषय है कि बीएलओ के ऊपर दबाव कहां से आ रहा है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही चुनाव आयोग को पत्र लिखकर बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को रोकने की मांग कर चुकी हैं। ममता बनर्जी का आरोप है कि एसआईआर के जरिए वोटर्स के अधिकारों को छीना जा रहा है। ऐसे में हम बीजेपी की गाइडलाइंस को नहीं मानेंगे, हम संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर की बनाए गाइडलाइंस को मानेंगे। बिहार ज्वलंत प्रमाण কাজে আজকের এই দিনে পবিত্র দিবসে আমরা আম্বেদকরের কনস্টিটিউশনটাকে মেনে নিয়ে চলবো, বুকে নিয়ে চলবো এবং মাথায় নিয়ে চলবো। আমাদের যা গাইডেন্স দিয়ে গেছে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের মহান নেতৃত্ব, যারা দেশ গড়েছেন, ভারতবর্ষকে স্বাধীন করেছেন, আমরা তাদের গাইডেন্স মতো চলবো, আমরা বিজেপির গাইডলাইন্স মতো চলবো না।